हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल अकाउंट्स और सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक में मैं आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा और ये वाली जो रिपोर्ट मैं आपके लिए बता रहा हूँ ये हर डिस्ट्रीब्यूटर को रिक्वायरमेंट है। आप बोलोगे कैसे? आप एक कंपनी का काम करते हैं, उस कंपनी के अंदर 20 तरह के आइटम्स हैं। आप इस बात को ध्यान से समझना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे। आपके पास एक कंपनी है, उसके 20 प्रोडक्ट आप कंपनी से मंगवाते हो। आपके जो भी आउटलेट है, यानी 10 है, 20 है, 30 है, 30 आउटलेट में से एक सिंगल पर्सन का अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इस महीने उस पार्टी ने कौन सा आइटम नहीं लिया है, वो आप कैसे पता कर सकते हैं? वन पार्टी ऑल आइटम का देख सकते हैं या वन पार्टी वन ग्रुप का आप देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है, इस तरह की रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आइए देख लेते हैं रिपोर्ट कौन सी है और इसका यूज करके आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। मैंने यहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक किया। डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद कस्टम रिपोर्ट का एक ऑप्शन है, इस पर मैंने क्लिक किया। जिस रिपोर्ट के बारे में मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आइटम लिस्ट अनबिल्ड, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में मेरे सामने जो रिपोर्ट का जो सिलेक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है? पार्टी का नाम मेरे से पूछा जा रहा है। पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का जो भी नाम आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद मेरे से पूछा जा रहा है कि आप वन आइटम का देखना चाहते हैं, ग्रुप का देखना चाहते हैं, या ऑल आइटम का देखना चाहते हैं, या सेलेक्टेड आइटम का आप देखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर जो मैंने बिल बना रखा है एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, एक डेयरी मिल्क मेरा एक ग्रुप है, उसके अंदर 5 तरह के आइटम है। लेकिन इसको जो मैंने सेल किया है, एक आइटम को सेल नहीं किया। इसलिए मैंने नहीं किया, आप लोगों के लिए बताने के लिए। जब भी मैं किसी भी कस्टमर का, कौन से कस्टमर ने कौन से ग्रुप का आइटम, अब ये आपको कब आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? जैसे आपने किसी चीज़ की डीलरशिप ले रखी है, तो आप लोग पार्टी को बता ही नहीं पाते कि आप कौन सी रेंज परचेज नहीं कर रहे हो। आपको कैसे पता चलेगा? तो आप सामने वाले कस्टमर से आप बोल सकते हो कि भैया ये हमारी 20 वैरायटी आती है, 20 में से आप 5 वैरायटी क्यों परचेज नहीं कर रहे? कि आप दूसरी जगह से परचेज करते हो, कि आपके पास माल नहीं बिकता है? ये आप पता लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? जब आपके पास इस तरह की रिपोर्ट होगी। डेयरी मिल्क जो ग्रुप है उस पर क्लिक किया, डेट रेंज मैंने यहाँ पे डाले और यहाँ पे मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? सीरियल नंबर आ रहा है, आइटम का नाम आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ बिल आ रहा है, टोटल क्वांटिटी आ रही है और टोटल अमाउंट आ रहा है। लास्ट बिल का नंबर क्या है? यानी ये जो ऊपर के जो आइटम है, बिल नंबर 18 है और 11/4/2024 को मैंने इसका बिल जनरेट किया था। लेकिन ये जो एक आइटम है, एक जो आइटम है, इसका मैंने बिल कट नहीं किया। इसलिए कट नहीं किया आपको दिखाने के लिए कि ये प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। अभी ये जो आइटम है, ये आइटम 2 बिलों में बेचा है, ये आइटम 2 बिलों में बेचा है, ये आइटम 2 बिलों में बेचा है, ये भी 2 बिल के अंदर ये माल बेचा है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है आइटम नंबर 5 डेयरी मिल्क 100 रुपये वाला, अभी तक इसने मेरे से परचेज नहीं किया है। या तो इसके पास चलता नहीं है या फिर ये माल दूसरे से परचेज करता है। 2 ही कारण हो सकता है, 2 के अलावा तीसरा कारण नहीं हो सकता। या तो वो दूसरे से परचेज करेगा, ये इसके पास ये वैरायटी बिकती नहीं है। आगे से आपको जब भी ऑर्डर लेना है तब इससे इस आइटम के बारे में आपको पूछना ही नहीं है। तो ये तो आपको पता चल गया कि एक पार्टी का अगर आप देखना चाहते हैं कि इसने इस ग्रुप के अंदर कौन सी वैरायटी परचेज नहीं करी है, ये डीलरशिप के केस में आपको आवश्यकता पड़ती है। जब भी आपको देखने का रहता है कि नरेंद्र जो है पार्टी, ये इस कंपनी की डीलरशिप मैंने इसके लिए दे रखी है, तो ये कौन कौन से आइटम अपन से नहीं ले रहा है उसका आप पता इस रिपोर्ट के माध्यम से पता कर सकते हैं। यहाँ पर एक ये जो y कर रखा है, y को अगर मैं n कर देता हूँ, n करने के बाद मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद
इसमें क्या बता रहा है कि आप यानी नरेंद्र कुमार ने ओनली ये एक आइटम है ये परचेज नहीं किया, यानी जो डेयरी मिल्क जो ग्रुप है उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट आते हैं ये सब परचेज करता है, लेकिन इसने ओनली डेयरी मिल्क 100 रुपये वाला है ये परचेज नहीं किया है। अब ऐसे आप नरेंद्र का देखना चाहते हैं, नरेंद्र का देख सकते हैं, राजेश का देखना चाहते हैं, राजेश का देख सकते हैं, और पार्टी जो भी आपकी पार्टी है वो सभी का आप यहाँ पर जो सिलेक्शन रहेगा वन पार्टी ऑल आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम या सिंगल आइटम। यहाँ से नरेंद्र का अगर मैं ऑल आइटम सेलेक्ट करता हूँ इस डेट से इस डेट के बीच, यानी नरेंद्र ने इस डेट से इस डेट के बीच मेरे कंपनी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट आते हैं कौन सा आइटम इसने परचेज नहीं किया है उसकी हिस्ट्री आप निकाल सकते हैं। ये एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन देखो हर आदमी आज के टाइम पे चाहता है अपना बिजनेस, इस साल मेरा अगर टर्नओवर 1 करोड़ का है तो अगले साल ये 1.5 करोड़ का होना चाहिए। वो होगा कब? जब कस्टमर तो वही है, कस्टमर आपके मार्केट में वही कस्टमर होते हैं, वही आपसे माल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग से पैदा हो जाते हैं। पब्लिक भी वही है, मार्केट भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन आप कस्टमर को कोऑपरेट नहीं कर पाते। अगर कस्टमर आपसे 20 वैरायटी आपकी लेता है, उसके बाद वो सामने वाला अगर उस वैरायटी को छोड़ के या तो वो कोई दूसरी वैरायटी लेने लग जाता है, कोऑपरेट नहीं कर पाते, जैसे वो सिलेक्टेड 2 वैरायटी आपसे लेने लग जाता है, बाकी को आपके आइटम सारे बंद कर देता है, वहाँ पर ही आपको नुकसान है। आप पता ही नहीं लगा सकते कि कौन से आइटम ये कस्टमर हमारे से नहीं ले रहा है, तो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। लेगा तो वही मार्केट में, जैसे आपने किसी चीज़ की एजेंसी ले रखी है तो मार्केट तो वही है। अगर कोई हिंदुस्तान लीवर का आइटम बेचेगा, कोई बजाज का बेचेगा, कोई कैडबरी का बेचेगा, वही दुकानदार है जो माल बेचते हैं, पब्लिक भी वही है। लेकिन अगर आप सामने वाले के लिए अगर नहीं दे पाते हैं या फिर आप सामने वाले को बोल ही नहीं पाते कि आप ये वैरायटी हमारे से परचेज नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि नरेंद्र कुमार ने जो मेरी जो कंपनी है उसके अंदर आज दिन तक मेरे जितने भी आइटम से कौन से आइटम परचेज नहीं किए उसकी लिस्ट निकाल के दे दे। यहाँ पे मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद नरेंद्र ने आज दिन तक के जितने भी आइटम है, यानी मेरी कंपनी के अंदर 775 आइटम है टोटल। 775 ऐसे आइटम है जो नरेंद्र ने कभी मेरे से परचेज किए ही नहीं है। रिपोर्ट का बेनिफिट आपको क्या मिलता है? एक तो आपको ये पता चल गया कि मेरे पास इतने तरह के आइटम्स है, लेकिन ये बंदा मेरे से ओनली कितनी वैरायटी परचेज करता है इसका आपको कैसे पता लगाना है। ये तो आपको पता चल गया कि 775 आइटम ये आपसे परचेज नहीं करता है, लेकिन कितने आइटम परचेज करता है उसका आपको कैसे रिकॉर्ड निकालना है वो तरीका मैं आपके लिए बताऊँ। यहाँ से एस्केप किया, एस्केप करने के बाद जब मैं इसको वाई करूँगा, वाई करने के बाद जैसे मैं एंटर करूँगा तो मेरे सामने जो रिपोर्ट आ रही है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो लास्ट बिल का जो ऑप्शन है इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एंड का बटन दबाया तो मेरे सामने क्या लिखा हुआ आ रहा है कि ये ओनली 4 आइटम ही मेरे से आज दिन तक इसने परचेज किया है, बाकी ये आइटम मेरे से आज दिन तक इसने एक बार भी परचेज नहीं किया है। अब इसका आपको कैसे पता चला? जैसे ये 4 आइटम है, 4 आइटम की जगह अगर मैं कोई और वैरायटी का अगर बिल बनाता हूँ तो 4 से क्या 5 हो सकता है? ये भी मैं प्रैक्टिकल करके आपके लिए बता देता हूँ। क्लियर करने के लिए मैं इन चीज़ों को इसलिए डिटेल तरीके से बताता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाए, आपको पता चल जाए कि मेरी जो कंपनी के अंदर इतने सारे आइटम्स है, 779 आइटम है, जिसमें से 775 आइटम इसने परचेज नहीं किया। अब एक बिल बनाता हूँ किसका? नरेंद्र कुमार का, जिसमें मैं क्या करता हूँ, एक नरेंद्र कुमार जो पार्टी है उसका एक बिल बनाया अलग कोई ग्रुप का, और ये वाला आइटम है मैंने 20 क्वांटिटी लिखी, और ये वाली है यहाँ पे भी 20 क्वांटिटी लिखी, यानी 3 आइटम का बिल बनाया है। अब मैं इसकी जब भी रिपोर्ट निकालूंगा
तो मेरे सामने इसमें 7 आइटम ये खरीदना बताना चाहिए, जब जाके ये रिपोर्ट सही है। यहाँ से बिल को मैंने सेव किया। सेव करने के बाद में अब अपन देखते हैं अपनी रिपोर्ट। रिपोर्ट देखने के लिए आपको कहाँ जाना है, डिस्प्ले पे जाना है, कस्टम रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है, आइटम लिस्ट अनबिल्ड, इस पे क्लिक किया। नरेंद्र कुमार बेरवा का जो नाम लिखा, उसके बाद मैंने ऑल डेट रेंज यहाँ पे एंटर करी। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे लास्ट डेट बिल नंबर पे क्लिक करता हूँ, एंड का बटन दबाता हूँ। तो मेरे पास मैंने जो 3 आइटम ऐड किए थे 1 2 3 मेरे पास यहाँ ऐड हो चुका है, और इनवॉइस नंबर 19 के अंदर 11/4 का एक बिल बनाया है, उसके अंदर ये आइटम मैंने बेचे। तो इससे आप बिल्कुल श्योर हो गए कि आपकी कंपनी के अंदर जितने भी आइटम्स हैं, तो नरेंद्र जो बंदा है वो मेरे से ओनली 7 तरह की वैरायटी परचेज करता है, इसके अलावा बाकी वो माल मेरे से नहीं लेता है। तो इसका आप बेनिफिट कैसे लोगे कि आपका जो भी कस्टमर है जिसके लिए आपने डीलरशिप दे रखी है, उसमें से वो कितनी वैरायटी आपसे परचेज करता है, तो आप उसी कस्टमर पर फोकस कर सकते हैं और वो आपसे माल ले सकता है। तो वो भी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेस बढ़ाने वाले वही कस्टमर होते हैं या वही डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, अलग से नहीं होते। अंडर कटिंग में आप एक दिन दे दोगे, उसके बाद जब कंपनी वाले को पता चलेगा तो आपकी डीलरशिप चली जाएगी कि भैया आप माल इधर उधर फेंकते हो, तो आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते। तो क्या होगा, कंपनी आपको छोड़ के चली जाएगी। तो आपके जो कस्टमर है उन्हीं के लिए माल देना है, लेकिन सारी वैरायटी अगर आप देते हैं आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट की अगर आपको आवश्यकता है तो आप लोग डिजाइन करा सकते हैं, और इसमें अच्छी बात यह है कि आपने अगर डीलरशिप ले रखी है तो आपके लिए तो ये बहुत ज़रूरी रिपोर्ट है, इसका आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। अगर आप बीजी सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह का कस्टमाइजेशन का काम कराना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग चाहते हैं तो आप लोग करवा सकते हैं। थैंक यू।